नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें मानव अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगी। हम पूछेंगे एक ऐसा प्रश्न जो सदियों से मनुष्य के मन को उलझाता रहा है, क्या परमब्रह्म की अनुभूति वास्तव में संभव है? मानव इतिहास के प्रारंभ से ही लोग इस अनंत सत्य की खोज में रहे हैं। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, परमात्मा, ब्रह्मा, निर्वाण, मोक्ष। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या वास्तव में इसकी अनुभूति संभव है? परम ब्रह्म या परम सत्य वह है जो सभी अस्तित्व का मूल है। यह वह चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। हिंदू दर्शन में यह सच्चिदानंद के रूप में वर्णित है, सत्य, चेतना और आनंद का पूर्ण स्वरूप। परम ब्रह्म की अवधारणा केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। बौद्ध धर्म में शून्यता, इस्लाम में अल्लाह, ईसाई धर्म में ईश्वर, ये सभी उसी परम सत्य के विभिन्न प्रतिबिंब हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दार्शनिक अवधारणा है या इसकी वास्तविक अनुभूति संभव है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण को समझना होगा। भारतीय दर्शन में उपनिषदों का कहना है कि परमब्रह्म की अनुभूति न केवल संभव है, बल्कि यह मानव जीवन का परम लक्ष्य है। तत्त्वमसि, वह तुम हो, यह महावाक्य इस सत्य को प्रकट करता है कि हर व्यक्ति का आत्मा उस परम सत्ता से एक है। योग दर्शन इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक मार्ग प्रदान करता है। पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इस यात्रा के चरण हैं। समाधि की अवस्था में योगी का व्यक्तिगत चेतना परम चेतना में विलीन हो जाता है। इस्लामिक सूफी परंपरा में फना की अवस्था इसी अनुभूति को दर्शाती है। यहाँ व्यक्ति का अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है और वह अल्लाह के साथ एक हो जाता है। जलालुद्दीन रूमी जैसे सूफी संत इस अनुभूति को अपने काव्य में व्यक्त करते हैं। ईसाई रहस्यवाद में भी इसी प्रकार की अनुभूतियों का वर्णन मिलता है। सेंट टेरेसा ऑफ अविला और मेस्टर एकहार्ट जैसे रहस्यवादियों ने ईश्वर के साथ एकात्मता की अनुभूति का वर्णन किया है। बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवस्था इसी परम सत्य की अनुभूति है। जैन बौद्ध परंपरा में सातोरी या अचानक ज्ञानोदय की अवधारणा इसी अनुभूति को दर्शाती है। आधुनिक विज्ञान भी इन आध्यात्मिक अनुभूतियों की जांच कर रहा है। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि गहन ध्यान के दौरान मस्तिष्क की गतिविधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में गतिविधि कम हो जाती है जो आत्म संदर्भ और समय की धारणा से संबंधित है। इससे एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें व्यक्ति को समय और स्थान की सीमाओं से परे एक विस्तृत चेतना का अनुभव होता है। क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में हुई खोजों ने भी इस विषय पर नए दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट की घटना, जहां दो कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वे कितनी भी दूरी पर क्यों न हों, कुछ वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह ब्रह्मांडीय एकता का एक वैज्ञानिक प्रमाण हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, परमब्रह्म की अनुभूति अंततः एक व्यक्तिगत अनुभव है। दुनिया भर के लोगों ने ऐसे अनुभवों का वर्णन किया है जो उन्हें लगता है कि वे परम सत्य के साथ एकात्मता की अनुभूति है। एक व्यक्ति कहता है, वह क्षण अवर्णनीय था। मुझे लगा जैसे मैं पूरी तरह से गायब हो गया और मैं एक विशाल, असीम चेतना का हिस्सा बन गया। एक अन्य व्यक्ति अपने अनुभव को इस प्रकार व्यक्त करता है, उस क्षण में मुझे समझ आया कि मैं और संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही हैं। यह एक ऐसा ज्ञान था जो शब्दों से परे था। ये अनुभव अक्सर जीवन को बदलने वाले होते हैं, लोगों के दृष्टिकोण और जीवन शैली में गहरा परिवर्तन लाते हैं। हालांकि परमब्रह्म की अनुभूति की अवधारणा आलोचना से मुक्त नहीं है।
कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक इसे एक भ्रम या मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट तर्क देते हैं कि ये अनुभव मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स के असंतुलन का परिणाम हो सकते हैं। वे कहते हैं कि गहन ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास के दौरान मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्तर बढ़ जाता है, जो इन अलौकिक अनुभवों का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, कुछ दार्शनिक तर्क देते हैं कि परमब्रह्म जैसी अवधारणा को मानव भाषा और समझ की सीमाओं में व्यक्त करना असंभव है। वे कहते हैं कि यदि ऐसा कोई परम सत्य है तो वह हमारी सीमित बुद्धि और भाषा से परे होगा। आज के तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में परमब्रह्म की अनुभूति की खोज एक चुनौती प्रतीत हो सकती है। फिर भी बढ़ती संख्या में लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक ने इस खोज को और अधिक सुलभ बना दिया है। ध्यान और माइंडफुलनेस ऐप्स, ऑनलाइन योग कक्षाएं और वर्चुअल आध्यात्मिक रिट्रीट्स लोगों को अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास को एकीकृत करने में मदद कर रहे हैं। एक व्यवसायी बताता है, मैं हर सुबह 20 मिनट ध्यान करता हूं। यह मुझे दिन भर शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। एक शिक्षक कहती है, मैं अपने छात्रों को माइंडफुलनेस तकनीकें सिखाती हूं। इससे उन्हें अपने भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जो लोग परमब्रह्म की अनुभूति का दावा करते हैं, वे अक्सर अपने जीवन में गहरे परिवर्तन का अनुभव करते हैं। यह परिवर्तन कई रूपों में दिखाई देता है। एक व्यक्ति बताता है, उस अनुभव के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम सब एक ही हैं। अब मैं दूसरों की सेवा को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मानता हूं। एक वैज्ञानिक कहती है, परमब्रह्म की अनुभूति ने मुझे प्रकृति के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया। मेरा शोध अब एक नए दृष्टिकोण से प्रेरित है। एक अन्य व्यक्ति कहता है, मुझे अब हर क्षण की कीमत समझ में आती है। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताता हूं। परमब्रह्म की अनुभूति का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़कर समाज पर भी पड़ता है। जो लोग इस अनुभूति से गुजरते हैं, वे अक्सर सामाजिक और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। वे समझते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांडीय चेतना के हिस्से हैं और इसलिए एक दूसरे की और प्रकृति की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। यह समझ अक्सर समाज में सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाती है। आधुनिक समय में विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की खाई कम होती जा रही है। कई वैज्ञानिक अब आध्यात्मिक अनुभवों की वैज्ञानिक व्याख्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में हो रहे शोध चेतना की प्रकृति और उसके ब्रह्मांडीय संबंधों पर नए प्रकाश डाल रहे हैं। परमब्रह्म की अनुभूति एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि एक गहन और क्रमिक प्रक्रिया है। विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं ने इस यात्रा के विभिन्न चरणों का वर्णन किया है। पहला, आत्मजागृति। यह पहला चरण है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में जागरूक होना शुरू करता है। वह समझता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि कुछ गहरा और स्थायी है। एक साधक बताते हैं, जब मैंने पहली बार गहन ध्यान किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे विचार और भावनाएं मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, मैं उनका साक्षी था। दूसरा, एकता का अनुभव। इस स्तर पर व्यक्ति सभी चीजों की परस्पर निर्भरता और एकता का अनुभव करता है। वह समझता है कि वह अलग थलग नहीं है, बल्कि एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा है। एक योगी कहते हैं, ध्यान की गहरी अवस्था में मुझे लगा जैसे मेरी सीमाएं खुल गईं। मैं पेड़ों, पक्षियों, हवा, सब कुछ के साथ एक हो गया। तीसरा, शून्यता का अनुभव। इस स्तर पर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अहंकार का लोप अनुभव करता है। वह शून्यता या रिक्तता का अनुभव करता है, जो वास्तव में पूर्णता है। एक बौद्ध भिक्षु बताते हैं, जब मैंने पहली बार शून्यता का अनुभव किया तो मुझे डर लगा।
लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि यह शून्यता वास्तव में सभी संभावनाओं से भरी है। चौथा, परमानंद की अनुभूति। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति असीम आनंद और प्रेम का अनुभव करता है। यह आनंद किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि अपने आप में पूर्ण होता है। एक सूफी संत कहते हैं, जब आप परमात्मा के प्रेम में डूब जाते हैं तो हर सांस आनंद बन जाती है। यह ऐसा आनंद है जो कभी कम नहीं होता। पांचवा, पूर्ण ज्ञान या बोध। यह परमब्रह्म की पूर्ण अनुभूति है। इस स्तर पर व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि के रहस्य का ज्ञान हो जाता है। वह स्वयं और ब्रह्मांड के बीच कोई अंतर नहीं देखता। एक ज्ञानी कहते हैं, जब आप परमब्रह्म को जान लेते हैं तो आप सब कुछ जान लेते हैं, क्योंकि परमब्रह्म ही सब कुछ है। परमब्रह्म की अनुभूति के लिए साधना। परमब्रह्म की अनुभूति के लिए विभिन्न साधना पद्धतियां हैं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग पद्धतियां उपयुक्त हो सकती हैं। पहला, ध्यान। ध्यान परमब्रह्म की अनुभूति के लिए सबसे प्रचलित साधना है। यह मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करता है, जो परम सत्य की अनुभूति के लिए आवश्यक है। एक ध्यान गुरु बताते हैं, ध्यान आपको अपने भीतर के शोर को शांत करने में मदद करता है। जब भीतर शांति होती है, तब आप उस सत्य को सुन पाते हैं जो हमेशा से वहां था। दूसरा, भक्ति योग। भक्ति योग में साधक परमब्रह्म के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम के माध्यम से उसकी अनुभूति प्राप्त करता है। एक भक्त कहते हैं, जब आप पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो आपका अहंकार पिघल जाता है। तब आप और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रहता। तीसरा, ज्ञान योग। ज्ञान योग में साधक गहन चिंतन और आत्मविचार के माध्यम से परमब्रह्म को जानने का प्रयास करता है। एक दार्शनिक कहते हैं, सत्य को जानने के लिए आपको लगातार प्रश्न पूछना होगा, मैं कौन हूं? जब आप इस प्रश्न की गहराई में जाते हैं तो आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं। चौथा, कर्म योग। कर्म योग में साधक निस्वार्थ सेवा के माध्यम से परमब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करता है। एक कर्म योगी बताते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तो आपका अहंकार कमजोर होता जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप और वे अलग नहीं हैं। परमब्रह्म की अनुभूति का मार्ग सरल नहीं है। इस यात्रा में कई बाधाएं आती हैं। पहला, अहंकार। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। जब तक व्यक्ति अपने को अलग और महत्वपूर्ण समझता है, तब तक वह परमब्रह्म के साथ एकता का अनुभव नहीं कर सकता। एक गुरु कहते हैं, अहंकार एक पर्दे की तरह है जो हमें सत्य को देखने से रोकता है। जब यह पर्दा हटता है, तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं। दूसरा, आसक्ति। भौतिक चीजों और सांसारिक सुखों के प्रति आसक्ति भी एक बड़ी बाधा है। एक सन्यासी बताते हैं, जब तक आप संसार के मोह में फंसे रहते हैं, तब तक आप उस परम सत्य को नहीं जान सकते जो इस संसार से परे है। तीसरा, भय। अज्ञात के प्रति भय भी एक बड़ी बाधा है। परमब्रह्म की अनुभूति के लिए व्यक्ति को अपने सभी भयों से मुक्त होना पड़ता है। एक आध्यात्मिक शिक्षक कहते हैं, भय हमें वहीं रोक देता है जहां हम हैं। परमब्रह्म की अनुभूति के लिए हमें अज्ञात में छलांग लगानी होती है। क्या आधुनिक जीवन में परमब्रह्म की अनुभूति संभव है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई लोगों के मन में उठता है। कई कंपनियां अब अपने कर्मचारियों के लिए ध्यान और माइंडफुलनेस कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। ये कार्यक्रम न केवल कर्मचारियों के तनाव को कम करते हैं, बल्कि उन्हें गहरे आध्यात्मिक अनुभवों की ओर भी ले जा सकते हैं। एक कॉरपोरेट लीडर बताते हैं, जब से हमने कंपनी में ध्यान कार्यक्रम शुरू किया है, कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ी है और कार्यस्थल का माहौल अधिक सकारात्मक हो गया है।
आधुनिक तकनीक ने आध्यात्मिक अभ्यासों को और अधिक सुलभ बना दिया है। ध्यान ऐप्स, वर्चुअल रिट्रीट्स और ऑनलाइन गुरुकुल अब किसी भी व्यक्ति की पहुंच में है। एक तकनीकी उद्यमी कहते हैं, हमारा लक्ष्य है कि हर व्यक्ति अपने स्मार्टफोन पर ही एक अनुभवी गुरु की मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। शहरी जीवन की व्यस्तता में भी लोग आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए समय निकाल रहे हैं। शहरों में योग स्टूडियो, ध्यान केंद्र और आध्यात्मिक समुदाय तेजी से बढ़ रहे हैं। एक शहरी योग शिक्षक बताती हैं, मेरे पास हर उम्र और पेशे के लोग आते हैं। वे सभी अपने जीवन में शांति और अर्थ की तलाश में हैं। विज्ञान लगातार परमब्रह्म की अनुभूति जैसे आध्यात्मिक अनुभवों को समझने का प्रयास कर रहा है। कुछ नवीनतम शोध इस क्षेत्र में नए दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में हुए नए शोध से पता चला है कि नियमित आध्यात्मिक अभ्यास मस्तिष्क की संरचना को बदल सकते हैं। यह प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। एक न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं, हमने पाया कि लंबे समय तक ध्यान करने वाले लोगों के मस्तिष्क में कुछ क्षेत्र अधिक विकसित होते हैं। ये क्षेत्र ध्यान, एकाग्रता और भावनात्मक नियंत्रण से जुड़े हैं। कुछ भौतिक विज्ञानी अब क्वांटम फील्ड थ्योरी का उपयोग चेतना को समझने के लिए कर रहे हैं। वे सुझाव देते हैं कि चेतना एक मौलिक क्वांटम फील्ड हो सकती है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक क्वांटम भौतिकविद कहते हैं, यदि चेतना वास्तव में एक क्वांटम फील्ड है तो यह समझा सकता है कि कैसे हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसा कि कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं। एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र में हुए शोध से पता चला है कि आध्यात्मिक अभ्यास हमारे जीन के व्यक्तिकरण को बदल सकते हैं। यह खोज यह समझने में मदद कर सकती है कि कैसे आध्यात्मिक अनुभव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। एक आणविक जीव विज्ञानी बताती हैं, हमने पाया कि नियमित ध्यान करने वाले लोगों में कुछ जीन अधिक सक्रिय होते हैं जो तनाव को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि परमब्रह्म की अनुभूति मानव विकास का अगला चरण हो सकता है। वे तर्क देते हैं कि जैसे जैसे मानवता विकसित होती है, हम अपनी चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचने में सक्षम होंगे। कई आध्यात्मिक शिक्षक मानते हैं कि मानवता धीरे धीरे एक सामूहिक चेतना की ओर बढ़ रही है। इस अवस्था में हम सभी एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ गहरी एकता का अनुभव करेंगे। एक भविष्यवेत्ता कहते हैं, जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करते हैं, हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां मानवता एक सामूहिक चेतना के रूप में कार्य करेगी। कुछ विचारक मानते हैं कि परमब्रह्म की व्यापक अनुभूति वैश्विक समस्याओं के समाधान में मदद कर सकती है। वे तर्क देते हैं कि जब हम सभी एकता का अनुभव करेंगे तो हम प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करेंगे, युद्धों को समाप्त करेंगे और सामाजिक असमानताओं को दूर करेंगे। एक पर्यावरणविद कहते हैं, जब हम वास्तव में महसूस करेंगे कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से पर्यावरण की रक्षा करेंगे। यह कोई बाहरी नियम नहीं होगा, बल्कि हमारी अंतर्निहित प्रवृत्ति होगी। परमब्रह्म की अनुभूति की अवधारणा विभिन्न रूपों में दुनिया भर की संस्कृतियों में मौजूद है। आइए कुछ प्रमुख परंपराओं के दृष्टिकोण को समझें। हिंदू दर्शन में अद्वैत वेदांत परमब्रह्म की अनुभूति को आत्मा और परमात्मा की एकता के रूप में देखता है। एक वेदांती विद्वान समझाते हैं, जब साधक अह ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं का साक्षात्कार करता है तो वह परमब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करता है। बौद्ध धर्म में परमब्रह्म की अनुभूति को शून्यता की अनुभूति या निर्वाण प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। एक बौद्ध भिक्षु बताते हैं, निर्वाण वह अवस्था है जहां सभी दुखों का अंत हो जाता है। यह शून्यता की अनुभूति है जो वास्तव में पूर्णता है। सूफी इस्लाम में परमब्रह्म की अनुभूति को फना या विलय के रूप में जाना जाता है, जहां व्यक्ति का अस्तित्व अल्लाह में विलीन हो जाता है। एक सूफी शेख कहते हैं, फना वह अवस्था है जहां आप पूरी तरह से अल्लाह में खो जाते हैं।
आप और अल्लाह के बीच कोई अंतर नहीं रहता। ईसाई रहस्यवाद में परमब्रह्म की अनुभूति को ईश्वर के साथ मिलन के रूप में देखा जाता है। एक ईसाई रहस्यवादी कहते हैं, जब आप पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में डूब जाते हैं तो आप और ईश्वर एक हो जाते हैं। यह वही है जो सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस ने डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद अनुभव किया था। हालांकि कई लोग परमब्रह्म की अनुभूति को एक वास्तविक और महत्वपूर्ण अनुभव मानते हैं, कुछ विद्वान और वैज्ञानिक इस अवधारणा पर सवाल उठाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक तर्क देते हैं कि परमब्रह्म की अनुभूति वास्तव में मस्तिष्क की एक विशेष अवस्था है जो गहन ध्यान या अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के दौरान उत्पन्न होती है। एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जब हम गहन ध्यान में होते हैं तो मस्तिष्क के कुछ हिस्से कम सक्रिय हो जाते हैं। यह कम गतिविधि स्व की भावना को कम कर सकती है, जिससे एकता या परमब्रह्म की अनुभूति हो सकती है। कुछ समाजशास्त्री तर्क देते हैं कि परमब्रह्म की अनुभूति का स्वरूप व्यक्ति की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होता है। एक सांस्कृतिक मानव विज्ञानी बताते हैं, विभिन्न संस्कृतियों में लोग इस अनुभव का वर्णन अलग अलग तरीके से करते हैं। यह सुझाव देता है कि यह अनुभव आंशिक रूप से सांस्कृतिक प्रभावों से निर्मित होता है। कुछ वैज्ञानिक चिंता व्यक्त करते हैं कि परमब्रह्म की अनुभूति जैसे व्यक्तिपरक अनुभवों को वैज्ञानिक रूप से मापना और सत्यापित करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। एक शोधकर्ता कहते हैं, हम मस्तिष्क की गतिविधि को माप सकते हैं, लेकिन हम यह कैसे निर्धारित करें कि कोई व्यक्ति वास्तव में परमब्रह्म का अनुभव कर रहा है या नहीं? यह एक बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है। हमने इस लंबी यात्रा में परमब्रह्म की अनुभूति के विभिन्न पहलुओं को देखा, प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान तक, व्यक्तिगत अनुभवों से लेकर सामाजिक प्रभावों तक। हमने देखा कि जहां कुछ लोग इसे एक वास्तविक और जीवन बदलने वाला अनुभव मानते हैं, वहीं अन्य इसे मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं। विज्ञान इस क्षेत्र में नए खोज कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। तो क्या परमब्रह्म की अनुभूति वास्तव में संभव है? इस प्रश्न का उत्तर शायद हर व्यक्ति को अपने लिए खोजना होगा। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है, हमारी चेतना के विस्तार की संभावना को खोलती है। चाहे आप एक आध्यात्मिक साधक हों, एक वैज्ञानिक या केवल एक जिज्ञासु व्यक्ति, यह विषय निश्चित रूप से आपको सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वास्तव में उस परम सत्य को जान सकते हैं जो हमारे अस्तित्व का आधार है? क्या हम उस चेतना के साथ एक हो सकते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है? ये प्रश्न हमें आगे की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर उत्तर नए प्रश्न जन्म देता है और यही हमारे विकास का आधार है। हम आशा करते हैं कि यह डॉक्यूमेंट्री आपको परमब्रह्म की अनुभूति के विषय में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करेगी। क्या आपको लगता है कि परमब्रह्म की अनुभूति संभव है? आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पास्ट मिनट को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।